हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय समाज के लिए प्राचीन शिक्षा की उपयोगिता। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ है। आधुनिक शिक्षा गुणात्मकता की अपेक्षा परिणात्मक अधिक दिखाई देती है। वर्तमान युग में गुरु शिष्य संबंध अत्यधिक शुष्क एवं नीरस हैं। विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में सर्वत्र अनुशासनहीनता तथा चरित्रहीनता व्याप्त है। इसका अर्थ यह नहीं कि वर्तमान समाज की दिशा जीवन के आदर्शों तथा मूल्यों को नहीं सिखाती। प्राचीन भारत की शिक्षा की व्यवस्था को आज भारतीय समाज में पुनः लागू करने की आवश्यकता है। ठीक है, आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षा का जो प्रसार हुआ है वह बहुत ही बड़े क्षेत्र पे हुआ है। आधुनिक शिक्षा जो है कि बच्चे की क्वालिटी की अपेक्षा परिणाम पर अधिक बल देते हुए दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य है कि जो बालक है उसके अंदर क्या क्वालिटी है, बालक में कितनी प्रतिभा है, सारी चीजों को नहीं देखा जाता। बस बालक ने जो रिजल्ट दिया है उसको देखा जाता है, चाहे वे रिजल्ट किसी भी प्रकार से बालक ने अर्जित किया हो, उससे जो है कि वर्तमान शिक्षा को कोई मतलब नहीं है। और वर्तमान युग में जो गुरु और शिष्य का संबंध है वे अत्यधिक शुष्क एवं नीरस है। उनमें कोई भी मधुरता नहीं रह गई है किसी प्रकार का। ठीक है, और जो विद्यालय हैं, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय है, वहाँ पे सर्वत्र जो है अनुशासनहीनता फैली हुई है और चरित्रहीनता जो है कि व्याप्त है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो वर्तमान समाज की शिक्षा है वह जीवन के आदर्शों व मूल्यों को नहीं सिखाती। प्राचीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था जिस प्रकार की थी उसमें शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक नहीं था और जो है कि उसमें बालक के गुण को अधिक महत्व दिया जाता था। ठीक है, और गुरु और शिष्य का संबंध बहुत ही मधुर था। शिष्य होते थे वे गुरु को ईश्वर के समान मानते थे, उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे और गुरुकुल में जब वे जाते थे तो उन्हें बहुत सारे ऐसे नियम होते थे जिनका अनुशासन पूर्ण पालन करना होता था और जो भी जितने भी शिष्य होते थे वे सारे नियमों का पालन करते थे। लेकिन जो वर्तमान शिक्षा है उसमें इस प्रकार की चीजों को ध्यान नहीं दिया जाता। बच्चे अनुशासनहीनता करते रहते हैं, लेकिन कितना भी कह ले बालक जो है कि शिक्षक की बातों को इग्नोर करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन वर्तमान युग में चरित्रहीनता जो है कि व्याप्त है, चरित्रहीनता अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, तो जैसा कि हमने इस इंट्रो को पढ़ लिया है, अब हम आगे पढ़ेंगे प्राचीन शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं। प्राचीन कालीन शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं वर्तमान समाज को लाभान्वित कर सकती हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे जो प्राचीन काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी, ठीक है, उनकी कौन कौन सी विशेषता थी जो वर्तमान समाज को लाभान्वित कर सकती हैं और हमें प्राचीन शिक्षा से उसे ग्रहण करना चाहिए। उन्हें पुनः जो है कि वर्तमान शिक्षा के साथ जोड़कर पढ़ाना चाहिए या बच्चों के अंदर ये चीजें जो है कि डालनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा पहला है आदर्श मानव। प्राचीन काल की शिक्षा मानव को आदर्श मानव बनाने वाली थी। तत्कालीन शिक्षा नम्रता, परोपकार, सत्य वचन, आध्यात्मिकता, पारस्परिक स्नेह आदि मानवीय गुणों पर बल देती थी। इन गुणों की वर्तमान युग की शिक्षा में भी परम आवश्यकता है। ठीक है, तो जो हमारा पहला वह है आदर्श मानव। ठीक है, तो प्राचीन काल की जो शिक्षा थी वे मानव को क्या है, आदर्श मानव बनाने वाली थी। ठीक है, उसमें तत्कालिक शिक्षा नम्रता, परोपकार। ठीक है, परोपकार कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति संकट में है तो उसकी मदद करना। ठीक है, सत्य वचन, झूठ नहीं बोलना। ठीक है, जब बोलना है सत्य ही बोलना है। फिर आध्यात्मिकता की ओर वो लोग ईश्वर जो है, प्रकृति की इन सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा मानते थे। पारस्परिक स्नेह था, एक दूसरे से स्नेह के साथ रहते थे। ठीक है, आदि जो मानवीय गुण है उस पर बल देती थी जो प्राचीन शिक्षा थी। ठीक है, लेकिन तो इन सारे गुणों को जो है कि वर्तमान युग की शिक्षा में भी लाना परम आवश्यक है। फिर दूसरा है आध्यात्मिकता के प्रति आस्था। वर्तमान युग की शिक्षा विज्ञान, तकनीकी, उद्योग, व्यवसाय आदि क्षेत्रों में मानव को आगे बढ़ाने वाली है। इस प्रकार की शिक्षा ने मानव को भौतिकवादी अधिक बना दिया है। प्राचीन काल की शिक्षा आध्यात्मिकता के प्रति आस्था उत्पन्न करने वाली थी। धर्म, कर्म, ईश्वर, नैतिकता, अहिंसा आदि को समझने में प्राचीन शिक्षा सहायक बनती थी। आधुनिक युग में भी आध्यात्मिक पर बल दिया जाना अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, तो जैसा कि हमने आध्यात्मिकता के प्रति आस्था, ठीक है, इस बारे में पढ़ा, तो इसमें ये कह रहा है कि जो वर्तमान युग की शिक्षा है वे शिक्षा जो है कि विज्ञान,
तकनीकी, उद्योग, व्यवसाय आदि के क्षेत्र में जो है कि मानव को आगे बढ़ा रही है। लेकिन इस प्रकार की शिक्षा जो है कि मानव को क्या बना दे रही है? भौतिकवादी। वर्तमान युग है उसमें उद्योग का जो व्यवसाय है, इन सब क्षेत्र में जो मानव है वे आगे बढ़ रहे हैं, और इस प्रकार की शिक्षा ने जो है कि मानव को एक भौतिकवादी अधिक बना दिया है। ठीक है, भौतिकवादी कहने का तात्पर्य कि मशीनरी चीजें जो भी होती हैं, या फिर अगर हम किसी को देख रहे हैं कि वे बहुत ही संपन्न है, उसके पास हर प्रकार की जो है कि भौतिक चीजें हैं, तो उनको देख के जो अपने अंदर एक इच्छा जागती है कि हाँ ये सारी चीजें मेरे पास भी होगी, इसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े। तो ठीक है, तो उन भौतिक चीजों के लिए जो है कि प्राप्त करने के लिए मानव जो है कि हर चीजें, चाहे वे गलत रास्ता हो या सही रास्ता हो, हर चीज करने के लिए तैयार हो जाता है। तो भौतिक चीजों को प्राप्त करने पर जो है कि अधिक बल दिया गया है। और प्राचीन काल की जो शिक्षा है वह आध्यात्मिकता के प्रति आस्था उत्पन्न करने वाली थी। और जो प्राचीन काल की शिक्षा थी वे आध्यात्मिकता के प्रति जो है कि अधिक आस्था उत्पन्न करने वाली थी। ठीक है, उसमें जो है कि ईश्वर को अधिक माना जाता था। कर्म, ईश्वर, नैतिकता, अहिंसा आदि को समझने में प्राचीन शिक्षा सहायक बनती थी। आधुनिक युग में भी अध्यात्म पर बल दिया जाना अत्यधिक आवश्यक है। और जो आधुनिक युग है इसमें भी जो है कि अध्यात्म पर अधिक बल दिया जाना जो कि आवश्यक है। फिर तीसरा है आदर्श एवं मधुर गुरु शिष्य संबंध। आधुनिक युग में गुरुओं के प्रति शिष्य जन ईर्ष्या, वैमनस्य एवं कटुतापूर्ण व्यवहार करते हैं। आज तो गुरुओं का घेराव भी किया जाता है, कभी कभी हिंसा का वातावरण भी बन जाता है। यह तनावपूर्ण एवं दोषपूर्ण वातावरण गुरु शिष्य संबंध की कटुता पर अनुपयुक्तता का ही परिणाम है। वर्तमान काल की शिक्षा में गुरु एवं शिष्य के पारस्परिक संबंध को अधिकाधिक मधुर बनाने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए और प्राचीन आदर्शों को स्थापित करना चाहिए। हमने प्राचीन शिक्षा में पढ़ा कि जो गुरु और शिष्य का संबंध है वह बहुत ही आदर्शपूर्ण एवं मधुर था। लेकिन आधुनिक युग में गुरु और शिष्य के जो संबंध है वे अत्यधिक शुष्क एवं नीरस है। ठीक है, जो शिष्य होते हैं वे गुरु से ईर्ष्या रखते हैं, वैमनस्य रखते हैं और उनके साथ जो है कि कठोरतापूर्ण व्यवहार करते हैं। और अगर जो है कि शिष्य के बातों को अगर टीचर नहीं मानता है या किसी प्रकार को उन्हें डांट देता है, दबाव देता है, तो जो है कि शिक्षकों का भी घेराव किया जाता है। कभी कभी तो इससे जो है कि हिंसापूर्ण वातावरण भी बन जाता है। ठीक है, मारपीट जैसा वातावरण भी बन जाता है। और यह जो है कि तनावपूर्ण और दोषपूर्ण वातावरण जो है कि गुरु और शिष्य के संबंध में अधिक कटुता ला देती है, और यह चीजें जो है कि अनुपयुक्त चीजें हैं। वर्तमान काल की शिक्षा में जो है कि गुरु और शिष्य के पारस्परिक संबंध को अत्यधिक मधुर बनाने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए और प्राचीन आदर्शों को भी स्थापित करना चाहिए। जिस प्रकार प्राचीन आदर्श था कि जो शिष्य हैं वे गुरु का सम्मान करते हैं, गुरु को ईश्वर के समान मानते हैं, उनकी हर आज्ञा को मानते हैं, उनके लिए हर कार्य करते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को जो है कि वर्तमान शिक्षा में भी स्थापित करना चाहिए। फिर चौथा है प्राकृतिक का सुखद वातावरण। गुरुकुल या अन्य शिक्षण संस्थाएं ऐसे वातावरण में स्थित होते थे जहां नगरीय कोलाहल नहीं होता था। इस प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव छात्रों के व्यक्तित्व पर भी अधिक पड़ता था। उस समय के छात्र नम्र, शांत स्वभाव, उदार प्रकृति प्रेमी होते थे। वर्तमान युग के विद्यालयों में यदि प्राकृतिक सौंदर्य को लाने का प्रयास किया जाए, विद्यालयों को नगर के कोलाहल से दूर शांत वातावरण में अव्यवस्थित किया जाए, तो विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के व्यक्तित्व में भी महान अंतर आ सकेगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो प्राचीन काल में जो गुरुकुल होता था वे नगर से दूर स्थापित किया जाता था। ठीक है, शांत वातावरण में वहां पे क्या होता था, व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ता था। हर बुरी चीजों से जो है कि दूर रहते थे वहां पे। और उस समय के जो छात्र होते थे वे अत्यधिक नम्र होते थे, शांत स्वभाव के होते थे, उदार प्रकृति के होते थे और प्रकृति से प्रेम करने वाले होते थे। लेकिन वर्तमान युग के जो विद्यालय हैं, यदि उनमें जो है कि प्राकृतिक सौंदर्य लाने का प्रयास किया जाए, विद्यालय को जो है कि कोलाहल से दूर शांत वातावरण में व्यवस्थित किया जाए, तो विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले जो भी छात्र हैं उनके व्यक्तित्व में, ठीक है, एक महान अंतर आ सकेगा। ठीक, फिर पांचवा है छात्रों का सादा जीवन तथा उच्च विचार। प्राचीन काल के छात्र सादा जीवन व्यतीत करने वाले तथा संयम में रहने वाले आदर्श मानव होते थे। उनका चरित्र एवं व्यवहार समुचित ही अनुकरणीय होता था।
आधुनिक युग के छात्रों में भी सादा जीवन, उच्च विचार, संयम, ब्रह्मचर्य, व्रत आदि श्रेष्ठ बातों को सिखाने की स्पर्धा होनी चाहिए। प्राचीन काल के शिक्षार्थी अर्धनग्न, यज्ञोपवीतधारी, नंगे पैर, सिर मुंडे हुए, मस्तक पर तिलक लगाए हुए, आज के फैशन प्रस्त, व्यसनी तथा संयमहीन छात्रों की अपेक्षा कहीं अधिक चरित्रवान तथा विद्वान होते थे। आधुनिक युग में उन गुणों की पुनः प्राप्ति की अत्यधिक आवश्यकता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो प्राचीन काल के जो छात्र होते थे वे सादा जीवन व्यतीत करने वाले थे तथा संयम में रहते थे, जिस वजह से उन्हें एक आदर्श मानव माना जाता था। ठीक है, उनका चरित्र एवं व्यवहार समुचित अनुकरणीय होता था। आधुनिक युग में जो शिक्षार्थी हैं उनमें भी सादा जीवन, उच्च विचार और संयम, ब्रह्मचर्य आदि जो व्रत हैं उनमें जो है सिखाने की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। प्राचीन काल के जो शिक्षार्थी थे वे अर्धनग्न रहते थे और यज्ञोपवीत जो जनेऊ होता है उसे धारण करते थे, नंगे पैर रहते थे और जो है कि अपने बालों को मुंडवाए रहते थे। ठीक है, मस्तक पर तिलक लगाए हुए रहते थे। लेकिन आजकल के जो स्टूडेंट हैं वे फैशन प्रस्त हैं, व्यसनी हैं तथा संयमहीन छात्रों की अपेक्षा जो प्राचीन काल के जो विद्यार्थी होते थे वे अधिक चरित्रवान एवं विद्वान होते थे। ठीक है, तो जो प्राचीन काल की शिक्षा में जो विद्यार्थियों के लिए जो नियम था उन्हें आधुनिक शिक्षा में पुनः जो है कि लाना बहुत ही अत्यधिक आवश्यक है। फिर छठवां है विद्यालयों का नियंत्रण। आधुनिक युग के विद्यालयों में अनेक प्रकार के संगठनों का हस्तक्षेप होता है। राज्य तथा केंद्र सरकार के अतिरिक्त जनता के बीच से चुने हुए प्रबंधक विद्यालयों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझते हैं। कभी कभी तो जो निरक्षर प्रबंधक उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षकों तथा प्राचार्यों को पशुओं की तरह हाँकता हुआ देखा जा सकता है। इस प्रकार के अवांछनीय तथा अनावश्यक नियंत्रण से शिक्षा की अधोगति हो जाती है। प्राचीन काल की शिक्षा में इस प्रकार का नियंत्रण नहीं होता था। विद्यालयों तथा शिक्षा संस्थाओं में गुरुओं का ही पूर्ण अधिकार होता था। गुरुजन ही शिष्यों को शिक्षित दीक्षित करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। शिक्षालय वह नियंत्रण से मुक्त होते थे। शिक्षक तथा शिष्य भय मुक्त एवं चिंता मुक्त होते थे। प्राचीन काल के शिक्षकों पर कोई अंकुश नहीं होता था, अतः वे सच्ची लगन से कार्य करते थे। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा विद्यालयों का नियंत्रण, तो आधुनिक युग में जो विद्यालय होते हैं उनमें अनेक प्रकार के संगठनों का नियंत्रण होता है। ठीक है, हस्तक्षेप होता रहता है बार बार, जैसे कि राज्य तथा केंद्र सरकार के अतिरिक्त जनता के बीच से चुने हुए प्रबंधक विद्यालय में आते हैं और जो है कि वे प्रबंधक विद्यालय को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझने लगते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो निरक्षर प्रबंधक होते हैं वे उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए शिक्षकों को और प्राचार्यों को एक पशुओं के समान हाँकता हुआ देखा जा सकता है। सिर्फ काम ही काम करवाते हैं और उसकी जो सैलरी होती है वो भी बहुत ही कम देते हैं। ठीक है, इस प्रकार के अवांछनीय तथा अनावश्यक नियंत्रण से शिक्षा की जो अधोगति हो जाती है वे प्राचीन काल की शिक्षा में इस प्रकार का नियंत्रण नहीं होता था। ठीक है, विद्यालय तथा शिक्षा संस्थाओं में गुरुजन का ही पूर्ण अधिकार होता था। गुरुजन ही शिष्यों को शिक्षित दीक्षित करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। शिक्षालय बाह्य नियंत्रण से बिल्कुल मुक्त होता था, जिस कारण शिक्षक और शिष्य जो है कि भय मुक्त, चिंता मुक्त होते थे। और प्राचीन काल में जो शिक्षक होते थे उन पे कोई अंकुश नहीं होता था। ठीक है, वे जो है कि सच्ची लगन से जो है कि कार्य को करते हैं। सातवां, आधुनिक विषयों का चयन। आधुनिक युग की शिक्षा के पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों पर अधिक ज्ञान आकर्षित नहीं किया जा रहा है जो छात्रों में राष्ट्रीय तथा नैतिकता की भावना को भर सके। विज्ञान तथा तकनीकी जैसे विषयों का अध्ययन करना आधुनिक युग की आवश्यकता को देखते हुए अनुचित तो नहीं कहा जा सकता, किंतु इन विषयों के साथ साथ ऐसे विषय भी रखे जाने चाहिए जो मानव तथा आदर्श प्रस्तुत करने वाले हों। वर्तमान युग में संस्कृत भाषा को अनिवार्य रूप से नहीं पढ़ाया जाता। इसका परिणाम यह होता है कि छात्रों को भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की पुराणों की जानकारी छात्रों को पूर्ण रूप से कराई जाती थी। छात्र विषयों का अध्ययन करके नैतिक तथा सदाचारी बनते थे। वर्तमान युग में छात्रों की नैतिकता पर विचार करना होगा। उपयुक्त विषयों का चयन ही वर्तमान समाज की शिक्षा को अधिक उपयोगी बना सकती है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो आधुनिक युग की शिक्षा है उसके पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों पर अधिक ज्ञान आकर्षित नहीं किया जाता जो कि छात्रों को राष्ट्रीयवादी तथा नैतिकता की भावना को भर सके। ठीक है, विज्ञान तथा तकनीक जैसे विषयों पर अध्ययन कराया जाता है। आधुनिक युग की आवश्यकता को देखते हुए इसे गलत कहना सही नहीं होगा, लेकिन इन विषयों के साथ साथ ऐसे विषय भी रखे जाने चाहिए, ठीक है,
जो मानवता का आदर्श प्रस्तुत करते हो। वर्तमान युग में संस्कृत भाषा को अनिवार्य रूप से नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, इसका परिणाम क्या होता है? जो छात्र होते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति ठीक है उनकी पौराणिक चीजों को नहीं जान पाते हैं। ठीक, वर्तमान में जो छात्र हैं उनकी अनैतिकता पर विचार करना होगा। उपयुक्त विषयों का चयन ही उपयुक्त विषयों का चयन करना ही जो है कि वर्तमान समाज की शिक्षा को अधिक उपयोगी बना सकती है।